नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। और आप सभी का बता दें, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपको बता दें मारवाड़ी कॉलेज के रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आती है और उसका अपडेट अगर आपको चाहिए तो इस चैनल पे आपको हमेशा मौजूद मिलेगा। तो आज जो अपडेट लेकर के मैं आया हूँ वो है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए जो अभी एडमिशन लिए हैं, सेमेस्टर 1 में है। आपको बता दें जो बीए बीकॉम बीएससी जो जिसमें भी हो, जो भी हो, आप ग्रेजुएशन डिग्री में है तो उनका एग्जाम पैटर्न क्या है वो मैं बताने वाला हूं। उसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है क्योंकि आप 12 से अभी भी उभर कर आए हो और ग्रेजुएशन का जो पैटर्न है टोटली चेंज हो जाएगा आपके लिए। तो आपको बता दें अभी इसमें, उससे पहले बता दें कि आपका क्लासेस के बारे में। तो जो आपका क्लासेस है, बहुत बच्चे आपको डैम किए हैं कि क्लासेस कब से होगी। तो आपको बता दें, मैंने पहले भी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में डाला था या वीडियो में बताया है आपको कि जो आपका जो अभी सेमेस्टर 2 का ऑफलाइन एग्जामिनेशन चल रही है, उसके बाद में आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो ऑफलाइन एग्जाम जैसे खत्म हो जाता है उसके बाद में ऑफलाइन क्लासेस सेमेस्टर 1 का स्टार्ट हो जाएगा। सेमेस्टर 2 का जैसे ही क्लास एग्जाम खत्म होता है वैसे आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। प्लस आपका अभी ऑनलाइन क्लास चल रही होगी। ऑनलाइन क्लास बहुत डिपार्टमेंट का नहीं चल रही होगी, उसके लिए मैं डिस्कस अभी नहीं करूंगा। जिनका चल रहा है और जो स्टूडेंट व्हाट्सएप में अपने ग्रुप में ऐड नहीं है, अगर मान लीजिए आप बायोटेक में है या किसी में भी है, बीकॉम में है, अगर आप अपने क्लास के ग्रुप में ऐड नहीं है तो अपने एचओडी से मिल करके ग्रुप में ऐड हो जाइए, क्योंकि लिंक आपको उसी में मिलता है, टीचर उसी में पढ़ाते हैं आपको। अगर नहीं है तो आप कॉलेज में जाकर के एचओडी से मिलिए, कहीं दूसरा जगह भटकने की जरूरत नहीं है, एचओडी से मिलिए, एचओडी आपको उस पर ऐड करवा देंगे। दूसरा चीज़ है कि ऑफलाइन क्लास तो चलेगी, उसके बाद में आपको जो है एग्जामिनेशन की जो यहाँ पे शेड्यूल जो होती है, सबसे पहला बात है आपका मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगी। मिड सेमेस्टर हर सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 सबका यही होगा, पहले मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगी जिसको हम लोग इंटरनल एग्जामिनेशन भी कहते हैं। इसमें सिर्फ कौन सा एग्जामिनेशन होगा, इसमें ऑनर्स पेपर का एग्जामिनेशन होता है। मतलब कि आपका जो ऑनर्स पेपर है, 2 पेपर हो, किसी सेमेस्टर में 3 पेपर होगी, किसी सेमेस्टर में 4 पेपर होगी, वो आपका क्राइटेरिया डिसाइड होता है। उसमें अनुसार आपका है कि ऑनर्स पेपर का सिर्फ एग्जाम होगा, वो भी 25 नंबर की होती है, किसी में 30 नंबर की होती है, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपको बता दें, ये जब कंप्लीट हुआ, जैसे कि 25 नंबर के मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन हो रहा है मिड सेमेस्टर, बचा 75 मार्क्स। 75 मार्क्स आपका इंड सेमेस्टर में होगा। इंड सेमेस्टर मतलब जो बोलते हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। हाफ ईयरली 6 महीना में आपका एक सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद 6 महीने में फिर आप जैसे ही उस एग्जाम को देते हैं, आपका रिजल्ट आया नहीं, आप सेकेंड सेमेस्टर में चले जाते हो। आपका रिजल्ट थोड़ा लेट से आता है सेमेस्टर 1 और 2 के स्टूडेंट के लिए। एक ईयर के जब होते हैं तब साथ में 1 2 के आसपास में आती है, कभी कभी जल्दी आ जाती है। तो जो सिस्टम है वो आप अवगत है कि आपका लेट से ही आता है, क्योंकि जब आपका सेशन लेट चलता है तो फिर इसमें, लेकिन लेट उतना नहीं चल रहा है इस बार, तो आपको बेनिफिट हो सकती है। वो आपको बता देना चाहेंगे, देखिए इस पर जो है, मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऐसा हो तो आपका होता क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है 1 2 सब्जेक्ट में क्रॉस कर गए। चलिए मान लीजिए 1 2 सब्जेक्ट में क्रॉस कर गए, एक सब्जेक्ट में आपने सेमेस्टर 1 में क्रॉस कर गया, सेकेंड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में क्रॉस कर गए, तो आप ये समझ के रख लीजिए, अगर आपका दोनों सेमेस्टर मिलाकर अगर 3 पेपर में बैक लगता है तो आपका ईयर बैक लग जाएगा। तो इस पर खास ध्यान रखिएगा। अगर एक एक दोनों में होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए सेमेस्टर 1 में आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, आप प्रमोट हो जाओगे सेकेंड सेमेस्टर के लिए। उसके बाद आपके जो जूनियर आएंगे, मान लीजिए फेल हो गए तो उसमें पास होना जरूरी है, तो आपके जो जूनियर स्टूडेंट आएंगे उनके साथ में आप कनेक्ट रहिएगा। ठीक है, आपके जूनियर के साथ में आपको सेमेस्टर 1 की जो पेपर में आप फेल हुए हैं उसकी एग्जामिनेशन आपको देनी पड़ेगी। अब उसको आप क्लियर कर सकते हैं, वो इजिली क्लियर हो जाती है, क्योंकि आपका उतना तब तक माइंड में सारा चीज आ जाता है। तो सेकेंड थिंग ये हुआ। थर्ड थिंग, आपका ये कोशिश कीजिएगा 3 पेपर में बैक ना लगे। 3 पेपर में बैक लगता है तो ईयर बैक लग जाएगा। ईयर बैक लगने का मतलब है आपका जूनियर जो आएंगे, जूनियर के साथ में आपका कंप्लीट होगा ग्रेजुएशन। सेशन आपका वही लिखा हुआ रहेगा, लेकिन जूनियर के साथ में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। और उसके लिए फिर से आपका जो पेमेंट होती है सारा पेमेंट करना होगा। तो इस पर खास ध्यान रखिएगा। आप लोग को थोड़ा सा और ये ध्यान रखना है कि आपका पेमेंट कब कब होता है, क्योंकि पेमेंट अगर आप नहीं करते तो आपको दिक्कत हो सकती है। सबसे पहला बात है, आपका सेमेस्टर 1 के लिए मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन हुआ। जो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे उसको इन सेमेस्टर एग्जाम में बैठने का अनुमति नहीं मिलेगा। तो इस पर भाई खास ध्यान रखिएगा।
ये मत आप फिराक में रहिएगा कि स्पेशल मिड सेम होती है, कभी कभी हो जाता है, वो अलग बात है, कोई क्राइटेरिया कुछ ऐसे होती है, लेकिन उसके फिराक में रहिएगा तो आपका इंड सेमेस्टर भी छूट सकता है। तो इतना लंबा वीडियो का लेक्चर इसलिए जा रहा है ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद में आपको बता दें, देखिए पहला चीज थिंक आपका हुआ कि मिड सेमेस्टर आपने दिया, उसके बाद में सेमेस्टर 1 की बात कर रहा हूँ कि मिड सेमेस्टर आपने दिया, उसके बाद में आपका क्या आएगा कि आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट क्या करना होगा, आपका एग्जामिनेशन फी पेमेंट करना होगा। जैसे वोकेशनल के लिए 800 रुपये होती है, 800 रुपये, और नॉन वोकेशनल के लिए 350 रुपये के आसपास में है जो है। आप इसके लिए पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद ये जो एग्जाम आपका दिया जाता है, एग्जाम इसलिए दिया जाता है एग्जाम फॉर्म, क्योंकि ये पहले से आपका है कि एग्जाम फॉर्म आपका पैसा लेगा, क्योंकि एग्जाम जो आप दे रहे हैं उसके पेपर का जो है वो चार्जेज वो ऐड है, पहले से ही है, हमेशा का रूल है, ठीक है। तो आप उसका पेमेंट कीजिएगा, पेमेंट करने के बाद ही आपको मिड सेमेस्टर इंड सेमेस्टर के लिए एडमिट कार्ड निकलेगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड होगी, ऑनलाइन ही मिलेगी, तो ऑनलाइन आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, उसके बाद इंड सेमेस्टर दे सकते हो एग्जाम। आपका एडमिट कार्ड क्यों नहीं आता है, कभी कभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आता है, आप पेमेंट नहीं किए हुए रहते हैं, बाद में आपको पता चलता है कि डेट निकल गया, तो अपडेट आप लेते रहिएगा, मारवाड़ी कॉलेज के वेबसाइट में आते रहेगा, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा, वो आप देखते रहोगे। और किसी भी तरह का अभी दिक्कत होती है तो आप डैम करना मेरे को, मैं आपका कोशिश करूंगा कि आपका जितने भी प्रॉब्लम है उसका अपने तरफ से इंफॉर्मेशन देने का। वहीं आपको बता दें 11 क्लास के जो स्टूडेंट डैम कर रहे हैं, 11 क्लास का आपको बता दें 11 क्लास की नोटिफिकेशन मेरे को नहीं मिलता है भाई, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि जहां तक मिले आपको मैं दे दूंगा। एग्जाम पैटर्न की डिस्कस हो गई, उसके बाद मैं बता दूं रिजल्ट सेमेस्टर 3 के जो है, सेमेस्टर 3 के कुछ डिपार्टमेंट का रिजल्ट आ चुका है, कुछ का पेंडिंग में है, और पेंडिंग में है वो आप बैद्यनाथ सर के पास जाइए, अगर नहीं होता तो प्रिंसिपल के पास जाइए, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट का आ चुका है, कुछ डिपार्टमेंट का नहीं आ रहा है, ये कॉलेज की मनमानी चल रही है, इसमें आप कॉलेज पे जा करके दबाव देना पड़ेगा, तब तक वो नहीं मानते हैं, ठीक है, वो भी आप जा करके देखिए। बोनाफाइड सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट जो ST SC OBC स्टूडेंट हैं जो बोनाफाइड अभी तक इशू नहीं करवाए हैं, आप बोनाफाइड इशू कर मतलब कि आपका ई कल्याण के लिए बोनाफाइड मिलता है, अगर आपका ई कल्याण का डेट खत्म हो चुका है तो आप भर नहीं पाओगे, और अगर डेट आगे फर्दर बढ़ती है तो आपको क्या करना होगा कि बोनाफाइड की जरूरत पड़ेगी, बोनाफाइड की जरूरत में आप वहां से पैटर्न आप ले सकते हो जो आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको मिला होगा, ठीक है। तो ये रहा वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, और किस मैटर पे आपको दिक्कत होती है मारवाड़ी कॉलेज में आप मेरे को अवगत कराओ, उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे आपका उसमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।